हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और 75 डे चैलेंज में अगले नेक्स्ट पजल का सीरीज़ है। तो आज हम ईयर और एक मिक्स्ड पजल पे बात करने वाले हैं, ईयर पे भी और मिक्स्ड पजल पे भी। तो पहले एक बेसिक सवाल लेंगे, उसके बाद एडवांस सवाल लेंगे मेंस लेवल का प्योरली, ठीक है। तो यहाँ पे डे 6 नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहले तो हम लेंगे एक जनरल सवाल, पहले आप ट्राई करेंगे पॉज करने के बाद, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे क्या कहता है, 7 पर्सन है और 7 पर्सन्स को अरेंज करना है और 7 डिफरेंट ईयर में 1963 के बाद हर 5 साल के गैप पे उनका जन्म होता है। तो पहले आप ट्राई करें, ठीक है। नाउ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पॉज करके आप ट्राई करना। तो यहाँ पे 1963 से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 68, then 73, 78, 1982, 83 सॉरी, 1988, 1993। कितने लोग हैं टोटल? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसमें हम पहले तो क्या करेंगे, बेस ईयर से माइनस करेंगे सारे लोगों को। तो जैसे हमने माइनस करना है, बेस ईयर क्या है 2023 का, 2023, तो इससे माइनस करेंगे। पहले माइनस करेंगे अगर, तो देखो जरा एक बार, 5 साल का गैप है ना, तो यहाँ पे 37 और 23, 37 और 23, तो 7 3 10 और यहाँ पे होगा 5 और 1 6, 60। ये 55 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 45, 40, 35 और 30, ठीक है। पहला काम। दूसरा, इसके बाद देखो कहता है ए का जो एज है नॉट इवन नंबर, ए का एज जो इवन नंबर नहीं है तो ऑड होगा। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन एन एंड ओ, एन और ओ के बीच में क्या इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है एज एन ओ एल। तो जितना ओ और एन के बीच में होगा उतना ही ओ और एल के बीच में होगा। तो एक पहले होगा एक बाद में होगा, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में क्या है, मोर देन 3 पर्सन है। तो मोर देन 3 पर्सन का मतलब क्या है, टोटल 7 है, तो बीच में 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, 6 तो हो नहीं सकते बीच में, क्योंकि मोर देन 3 बोला है। डिफरेंस बिटवीन के एंड एम इज मोर देन 12 बट लेस देन 19। 12 से ज़्यादा और 19 से क्या कम है, और जो भी डिफरेंस आ रहा है 5 के मल्टीपल में आ रहा है, 5, 10, 15 ऐसे, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 15 का। तो यहाँ पे क्या है, के और एम का डिफरेंस आएगा 15 का। एम 10 ईयर ओल्डर है पी से और पी ओल्डर है एल से, तो इसका मतलब एम यहाँ नहीं हो सकता, एम यहाँ भी नहीं हो सकता। एम यहाँ पे करोगे तो 4 छोड़कर के, 1 2 3, ना के ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। एम यहाँ करोगे तो के नहीं आ पाएगा 4 छोड़कर, एम यहाँ करोगे तो 1 2 3 4 छोड़कर नहीं आ पाएगा। तो एम हमारा यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, दो बातें हैं। एम और के में 15 साल का डिफरेंस है। अगर मैं एम को यहाँ करता हूँ तो 15 के बाद के यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे हो नहीं सकता, तो एम की पॉसिबिलिटी ये कैंसिल है। एम 15 ईयर्स का डिफरेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा के। इतना क्लियर हो गया? आगे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। एम 10 साल बड़ा है किससे, पी से, 10 ईयर्स बड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा पी। पी बड़ा है एल से, ओके। जितना ओ और एन में है उतना ओ और एल में है। अब सुनो, इसको हम देखें तो क्या कर सकते हैं। ओ जो है, ओ से पहले एक होगा, एक ओ के बाद होगा। ओ यहाँ पे तो आ नहीं सकता, कैंसिल कर दो। अगर ओ को मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2 छोड़कर आएगा, तो 2 छोड़कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ओ अगर यहाँ पे आएगा तो 2 छोड़कर एन
क्योंकि पी तो एल से बड़ा है। एन 2 छोड़कर एन, तो 2 छोड़कर नहीं आएगा, तो ओ यहाँ भी नहीं आएगा। ओ यहाँ पे करोगे तो एन यहाँ पे आ सकता है, एल यहाँ पे आ सकता है, ओ यहाँ पे भी नहीं आएगा कि ओ के बाद क्या होगा, एल होगा। तो ओ यहाँ पे आएगा, तो एल यहाँ पे आएगा, तो एन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे बचा हुआ क्यू आएगा। ये आपका जनरल एक सवाल था जो आपने इस तरह से अरेंज किया। ठीक है, अब एक सवाल करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का। ये है, इसका हिंदी में भी है, पहले आप हिंदी में देखो जरा, जो हिंदी में ट्राई करना चाहें बच्चे। इसमें ऑर्डर कंपैरिजन भी है और ईयर भी है। इसमें ऑर्डर कंपैरिजन भी है और ईयर भी है। अब इंग्लिश में देखो, पहले पॉज करके आप ट्राई करेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले पॉज करके आप ट्राई करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, आ जाओ। 8 पर्सन हैं वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ईयर्स हैं 1967 से लेकर 2014। डिफरेंट रेवेन्यू उनका अर्न करते हैं, सबका बेस ईयर है 2020। रेवेन्यू भी है, डिफरेंट ईयर्स भी हैं और 8 पर्सन हैं। तो ईयर्स का बेस तो बनेगा बनेगा, बना लेते हैं। तो ईयर क्या क्या है पहले ये देख लो। 67, 79, 91, 67, 71, 91, 67, 76, 91, इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे है ना, 91 2 बार हो गया इसमें, 96, 2000, 96, 2000, 5, 7, 14, 5, 7 और ये है 14। सबसे पहले 2020 में से माइनस करेंगे, पर्सन आएगा और किसी न किसी कंपनी से रिलेट करेगा। 2020 में से पहले क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। आ जाओ, तो माइनस करो, ये हो गया 33 और 20, 53 हो जाएगा। ये हो गया आपका 24, तो 44 हो जाएगा। 9 और 20, 29 हो जाएगा। 4, 20, 24 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका 13 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। पहला काम तो ये हो गया। अब क्या करना है बच्चे, आ जाओ। कहता है 3 कंपनी स्टार्टेड बिटवीन एस एंड टी। एस स्टार्टेड इन ऑड नंबर ईयर बिफोर टी। टी से पहले एस स्टार्ट होता है ऑड नंबर ईयर में। तो एस यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। एस यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। एस और टी में क्या है, 3 कंपनी है जो स्टार्ट होती है। एस यहाँ होगा तो 1, 2, 3 छोड़ के टी यहाँ हो सकता है। एस यहाँ होगा तो 1, 2, 3 छोड़ के टी यहाँ हो सकता है। 2 बातें हो गई। ए कंपनी पी में का स्टार्ट होता है। यू आफ्टर क्या है, क्यू है। क्यू के बाद क्या है, यू स्टार्ट होता है। कंपनी, अच्छा, ओनली 3 पर्सन मोर रेवेन्यू देन। रेवेन्यू का भी कंपैरिजन, जैसे ऑर्डर कंपैरिजन होता है ना, तो आप क्या करेंगे, एक बेस ऐसा ही बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7। क्यू से ज़्यादा केवल 3 लोगों का रेवेन्यू है, 1, 2, 3, यहाँ पे हो जाएगा क्यू। कंपनी विच अर्न जस्ट मोर देन क्यू स्टार्टेड इन ईयर इमीडिएटली आफ्टर क्यू। जो क्यू से जस्ट मोर देन अर्न करती है कंपनी, वो क्यू के जस्ट बाद स्टार्ट होती है। ओके ओके। P started in a number of year ago from now, which is the difference of year starting of company Q and U। ओहो, ये क्या कहता है? P स्टार्ट होता है नंबर ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ विच इज़ द डिफरेंस। वो डिफरेंस है किसका? जो Q और U का डिफरेंस आएगा, मतलब 2 ईयर्स का जो डिफरेंस है उतने साल पहले P स्टार्ट होता है। और दिया हुआ है यहाँ पे P हैज़ बीन स्टार्टेड इन इवन ईयर। तो डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस के बेस करिए अगर हम देखें P इवन ईयर में, अच्छा 6 किसी का डिफरेंस है क्या? नहीं। 20 किसी का डिफरेंस है क्या? 44 और 24 का डिफरेंस है। फोर्टी 24 का डिफरेंस है। अच्छा 24 डिफरेंस है 53 और 29 का। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है कि P स्टार्टेड इन इवन नंबर ईयर, P इवन नंबर ईयर में स्टार्ट हुआ है। हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? जो Q और U का डिफरेंस है, जो Q और U का डिफरेंस है 53 और 29 का अगर डिफरेंस देखें तो ये भी हमारा किससे आ रहा है? 24 का डिफरेंस आ रहा है। 21 एंड 3, 44 मैंने गलत तो कैलकुलेट नहीं किया, 96 24 हो जाएगा, 20 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे हमारा 24 20 44 हो जाएगा। 2 डिफरेंसेस हमारे बन रहे हैं। एक बार देखें कोई गलती तो नहीं हो रही हमसे। 20 का बेस ईयर है 79 90, अच्छा 79 है, 76 कर दिया मैंने। ओहो शिट, एक मिस्टेक हमसे हुई है, एक मिस्टेक हुई है। 76 नहीं 79 है, 2 डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे 79 है, ये मिस्टेक हमसे मेजर हुई है। तो 79 है, उसका डिफरेंस देखो फिर कितना आएगा? 21 और 20 41 आएगा। ये देखो, अच्छा ठीक है, चलो यहीं करेक्ट कर लेंगे। 40 79 है एक्चुअली। अच्छा अब देखो, एक तो 20 अगर डिफरेंस ले रहे हैं, देखो P होना इवन ईयर में, 6 किसी का डिफरेंस है नहीं, 20 किसी का डिफरेंस है, आप देखो कि नहीं, तो 24 डिफरेंस है जो कि इवन ईयर भी है, जो कि 29 और 53 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 24 जो है वो हो जाएगा P, और P आएगा, Q और U का डिफरेंस है, Q के बाद U है तो यहाँ पे आएगा Q, यहाँ पे आएगा U, इनका डिफरेंस है। तो यहाँ पे S हो सकता है, फिर तो 79, यहाँ पे भी S हो सकता है, तो S यहीं पे आएगा फिर, क्योंकि S का ऑड नंबर था। तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा? T। तो कहने का मतलब है यहाँ पे S आ जाएगा, और 1 2 3 छोड़कर, क्योंकि S का ऑड है, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे आ जाएगा T। ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे आ गई। उसने कहा था कंपनी विच अर्न मोर जस्ट मोर देन Q वाज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर Q। Q के जस्ट बाद कौन स्टार्ट हो रही है? S। तो S क्या है? Q के जस्ट मोर रेवेन्यू अर्न करेगी। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। आगे देखो, कंपनी विच अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू वाज स्टार्टेड इन इवन नंबर ईयर। जिसका हाईएस्ट रेवेन्यू है इवन नंबर ईयर में स्टार्ट होता है, तो ये भी जो होगा इवन नंबर ईयर वाला होगा। ठीक है, आगे देखो, G डज नॉट वर्क इन कंपनी S एंड B। G S और V में काम नहीं करता, G यहाँ पे काम नहीं करता, तो G हमारा S और V में काम नहीं करता। एंड ऑल्सो डू नॉट वर्क इन कंपनी विच स्टार्टेड आफ्टर 97। तो G यहाँ काम कर सकता है, यहाँ काम कर सकता है, लेकिन यहाँ तो काम करेगा नहीं, P E का P हो जाएगा। तो G या तो यहाँ काम करेगा
एस में काम करता नहीं या फिर यहाँ काम करेगा, दो बातें हो सकती हैं। आगे देखो, कंपनी इन विच एच वर्क अर्न लेस रेवेन्यू देन ओनली 1%। जिस कंपनी में एच काम करता है वो केवल 1% से रेवेन्यू लेस अर्न करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच, एच वाली कंपनी हो जाएगी, एक रेवेन्यू से 1% से कम है। कंपनी विच स्टार्टेड थर्ड, जो तीसरे नंबर पे स्टार्ट हुई है, 1 2 3 यू स्टार्ट हुई है, अर्न थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू, उसका थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा यू। एच कंपनी आर वी में काम नहीं करता, तो यहाँ पे आर भी नहीं आएगा और वी भी नहीं आएगा। कंपनी इन विच जी वर्क अर्न लेस रेवेन्यू देन कंपनी आर, जिसमें जी काम करता है वो आर से कम रेवेन्यू है उसका, जिसमें जी काम करता है और जी वर्क अर्न लेस रेवेन्यू देन आर। अच्छा, आर से कम क्या है, जी वाला है, तो आर सबसे लास्ट में नहीं हो सकता। आर डज नॉट अर्न द हाइएस्ट रेवेन्यू, आर सबसे हाइएस्ट भी नहीं है। कंपनी विच स्टार्टेड इन ईयर 1996 डज नॉट अर्न द हाइएस्ट रेवेन्यू, जो 1996 में है उसका हाइएस्ट रेवेन्यू नहीं है। पी का भी हाइएस्ट रेवेन्यू नहीं है। सी डज नॉट वर्क इन ए कंपनी विच अर्न हाइएस्ट रेवेन्यू, सी इस कंपनी में काम नहीं करेगा। द कंपनी इन विच ए वर्क अर्न मोर देन डी बट नॉट एज मच एज सी, इसका मतलब क्या है, ए जो है डी से ज़्यादा है लेकिन सी जैसा ज़्यादा नहीं है, तो सी उससे ज़्यादा है, तो सी ए डी ऐसे आएगा। बी डज नॉट वर्क इन कंपनी विच स्टार्टेड लास्ट, बी इस कंपनी में काम नहीं करता जो लास्ट में होएगा। एफ डज नॉट वर्क इन कंपनी टी, एफ टी में काम नहीं करता, तो यहाँ पे एफ नहीं होएगा। डब्ल्यू स्टार्ट इन ऑड नंबर ईयर, डब्ल्यू या तो यहाँ स्टार्ट होगा, डब्ल्यू यहीं पे स्टार्ट होगा, और कहाँ बचा फिर ऑड नंबर ईयर, क्योंकि एस और टी में 3 थे, तो डब्ल्यू यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये आपके पास पार्ट ए हो गया। अच्छा, एक चीज देखो, आर इन दोनों पे है नहीं, यहाँ पे आर होगा नहीं, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। क्या हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। द कंपनी विच अर्न हाइएस्ट रेवेन्यू वाज स्टार्ट इन ईवी नंबर ईयर। कंपनी इन एफ वर्क अर्न द लीस्ट रेवेन्यू, द कंपनी इन विच एफ वर्क अर्न द लीस्ट रेवेन्यू। ये तो हमने आर को गलत कर दिया, फिर हम शायद एक बार देख लेते हैं जरा क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो हम ये मिस्टेक कर रहे थे। तो अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लीस्ट रेवेन्यू में किसका है, एफ का है। अच्छा, आर के बाद जी है, अब देखो कनेक्ट होगा, आर के बाद जी है और आर के बाद जी है, ये हमने सही कर दिया था, इसको शायद मिस्टेक किया हमने, एक बार और चेक करते हैं। ओहो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यू का हमें दिया हुआ था, तो अब जरा सही से हो पाएगा। यू का हमें दिया था यू का कहाँ पे है, जो हमने किया था सबसे लास्ट वाला, एच का ठीक है, आर वी में काम नहीं करता है। जी अंदर लेस देन आर, आर के बाद है, आर का हाईएस्ट नहीं है। सी डज नॉट वर्क इन कंपनी विच अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू, कंपनी इन विच ए वर्क, ये आ गया, ठीक है। बी डज नॉट वर्क इन कंपनी, डज नॉट वर्क इन कंपनी विच स्टार्टेड लास्ट। एफ डज नॉट वर्क इन द कंपनी टी, एफ टी में काम नहीं करता, तो यहाँ पे टी नहीं आएगा। हमने यू का कुछ किया था कहीं पे,
पता नहीं, देख लेते हैं कहाँ पे निकल के आता है। सबसे पहला एक बार चेक करना पड़ेगा, एस और टी में 3 हो गए। एस स्टार्टेड ऑड नंबर ईयर बिफोर टी, ई वर्क इन कंपनी पी, यू स्टार्टेड आफ्टर क्यू, ठीक है। 3% मोर देन क्यू, 1 2 3, ठीक है। मोर देन रेवेन्यू क्यू एस, ठीक है। कंपनी पी स्टार्ट इन इवन नंबर ऑफ ईयर एगो, ये हो गया। द कंपनी विच अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू वाज स्टार्ट इन ईवी नंबर ईयर, लेट्स सी। कंपनी एफ वर्क ऑन द लीस्ट रेवेन्यू, ठीक है। कंपनी पी हैज बीन स्टार्ट इन ईवी नंबर ईयर, ठीक है। जी डज नॉट वर्क इन कंपनी एस एंड वी, ठीक है। ऑल्सो डू नॉट वर्क इन कंपनी विच स्टार्टेड आफ्टर 97, ठीक है। जी की हमारी पॉसिबिलिटी 2 आ रही हैं, ठीक है। आगे देखो, द कंपनी इन विच जी वर्क अर्न द लेस रेवेन्यू देन आर, ओके। विच डज नॉट अर्न द हाईएस्ट, जो 96 में है डज नॉट अर्न द हाईएस्ट, 96 वाला डज नॉट अर्न द हाईएस्ट, तो पी हाईएस्ट नहीं होगा। सी डज नॉट वर्क इन ए कंपनी विच अर्न द हाईएस्ट रेवेन्यू, द कंपनी इन विच ए वर्क, ये आ गया, यही आया सारा, यही आया सारा। पता नहीं हमने क्यू को क्यों रखा था, लेट्स सी। आर के बाद जी होना चाहिए, तो आर यहाँ पे हो नहीं सकता, आर के बाद जी नहीं आएगा। हमारा यू का एक केस था, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने उसको चेक किया था, और हमने कहाँ चेक किया था यही हमसे मिसिंग हो रहा है। हमने कैसे रख दिया फिर यू को तो हमने रखा था, तो यू को हमने रखा था, और वो हमने कहाँ रखा था, हमसे क्या मिस्टेक हुई है, हमने पूरा चेक कर लिया। एक बार चेक करके और देखें, आर हमारा यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, 2 बातें आ रही हैं। यू का हमने क्या किया था फिर, एक बार चेक करना पड़ेगा इसमें। 3 कंपनी बिटवीन एस एंड टी, एस स्टार्टेड ऑड नंबर ईयर बिफोर टी, ई वर्क इन कंपनी पी, यू, अच्छा जी का हम देख लेंगे जरा, जी का मुझे लगता है जी का देख लें, क्योंकि जी आर के बाद है, आर यहाँ पे नहीं, आर यहाँ पे नहीं है, तो जी क्यू का भी नहीं हो सकता, तो जी होएगा यू का। जी होएगा यू का, ठीक है। क्यू का नहीं होगा क्योंकि आर के बाद है ना जी, तो आर यहाँ रखेंगे तो यू यहाँ पे आ सकता है, आर यहाँ रखेंगे तो यू यहाँ पे आ सकता है, ऐसा बन रहा है अभी। जी तो हमारा निकल जाएगा। कंपनी पी स्टार्टेड नंबर ऑफ ईयर एगो हमने कर दिया था। द कंपनी विच अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू वाज स्टार्ट इन ईवी नंबर ईयर, हाईएस्ट रेवेन्यू वाला ईवी नंबर ईयर में है, तो टी डब्ल्यू भी यहाँ पे नहीं होंगे, टी डब्ल्यू अगर यहाँ पे नहीं होंगे तो यहाँ पे कौन होगा, ना क्यू है, ना एस है, ना क्यू है, ना टी है, ना डब्ल्यू है, ना पी है, ना आर है, तो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 6 नहीं है, तो वी हो सकता है या फिर यू हो सकता है। 2 बातें निकल के आ रही हैं, वी और यू। यू का ऑड नंबर है तो यहाँ पे वी आना चाहिए मेरे हिसाब से, वी यहाँ पे आएगा, वी यहाँ पे आएगा, ठीक है। द कंपनी विच अर्न हाईएस्ट रेवेन्यू स्टार्ट इन नंबर इवन नंबर ईयर, द कंपनी इन विच एफ वर्क अर्न द लीस्ट रेवेन्यू, एफ हमारा कंफर्म है, एफ का लीस्ट रेवेन्यू है। पी स्टार्ट इन ईवी नंबर ईयर, पी का ईवी नंबर ईयर में है, जी एस और वी में काम नहीं करता, जी यहाँ पे तो होएगा ही नहीं, वो तो मतलब ही नहीं है, वी में भी काम नहीं करता, जी तो यहाँ पे भी नहीं है, जी वैसे आर के बाद है, यू में हो गया जी, तो जी का तो यू हो गया, सिंपल। एच वर्क अर्न लेस रेवेन्यू देन ओनली 1%, ये भी ठीक है। कंपनी विच स्टार्टेड थर्ड अर्न, अच्छा ये रहा,
ये है वो कंडीशन, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे। जिस कंपनी विच स्टार्टेड थर्ड लोएस्ट रेवेन्यू, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे यू है, ये था वो यू वाला पार्ट जो मिस हो रहा था। तो आर, अब यू का क्या है, यू में आपका जी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर, आर के बाद जीओ है, तो यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, अब 1% यहाँ पे बचा, 1 यहाँ पे बचा और 1 यहाँ पे बचा, ये आपका बचा है। ये CAD एक साथ आएगा, P का E है, तो P यहाँ पे है नहीं, P यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे P आएगा, P का आएगा E, तो फिर CAD यहाँ पे आएंगे, CAD, FEGDACH, और यहाँ पे आएगा आपका B। अब सुनो, T का क्या आ गया, यहाँ पे T आ जाएगा, T वहाँ पे है नहीं, T का आ जाएगा H। तो हमारे पास बचा क्या, PQRSTUVW, W का आ जाएगा F, ये आपका है 6 वाला, B वाला, इसको देखेंगे, ये इवन वाला है V, S वाला आ चुका है C, Q वाला आ चुका है हमारे पास A, एक तो ये बचा, एक ये बचा, तो B वाला आएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि B यहाँ पे है नहीं, तो ये आ जाएगा V, यहाँ पे आएगा W आ चुका है। अब क्या बचा आपके पास, PQR, R अगर हम यहाँ पे करते हैं तो R का आ जाएगा D। ये आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, आई थिंक सो। अगर कोई मिस्टेक है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना, बट मुझे लगता है कि ये आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत अच्छी पजल है, बट थोड़ा सा हमसे क्या हो गया कि हमने एक तो मिस्टेक करी, हमने ईयर में गलती कर दी थी, वहाँ गलती हुई, फिर यहाँ गलती हो गई थी, हमें 7 लेके चले, फिर हमें यू को नहीं पकड़ पाए, थर्ड, जो कि पहली बार में जो चीज़ें पकड़ में आती है वो नेक्स्ट लेवल की बात होती है। तो ये सॉल्यूशन है, आई थिंक सो। इसको एक बार चेक भी करना, मुझे लगता है यही सॉल्यूशन आना चाहिए, चेक करना एक बार, ठीक है। थैंक यू सो मच।